नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। साथियों, सरकारी जॉब वो भी रेलवे का, ये हम सभी का सपना होता है। तो इसी सपने को पूरा करने के लिए रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी आ चुकी है। इसकी वैकेंसी आने की चर्चा बहुत पहले से ही चल रही थी। जैसा कि आप सभी को पता होगा, इसके पहले भी कई सारे इसके नोटिस वायरल हो रहे थे कि ग्रुप डी की वैकेंसी आने वाली है, लेकिन इसका अभी तक फुल नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ था। तो इसका अब फुल नोटिफिकेशन CN नंबर 8/2024 जारी हो चुका है। तो जैसा कि पहले से इसकी बहुत सारे इस पर डिस्कशन हो रहा था कि ITI लागू होने वाला है इसके लिए या नहीं लागू होने वाला है, साथ ही साथ कितनी वैकेंसी आने वाली है, कब आने वाली है, कब से फॉर्म फिलअप होगा, कब तक फॉर्म फिलअप होगा। तो इन सभी सवालों के जवाब जो है इस फुल नोटिफिकेशन के माध्यम से दे दिया गया है। तो चलिए एक एक करके हम लोग इन सभी को समझते हैं। फॉर्म फिलअप के डेट की बात करें तो इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन का डेट 23 जनवरी 2025 से स्टार्ट हो चुका है और यह प्रक्रिया जो है 22 फरवरी 2025 तक चलने वाली है, यानी कि आप 23 जनवरी से लेकर 22 फरवरी के बीच इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं टोटल वैकेंसी। जैसा कि पहले चर्चा चल रहा था 32,000 आने वाली है, तो 40,000 आने वाली है, तो 60,000, 1,00,000 जो भी है, लेकिन इसको क्लियर करते हुए रेलवे ने इसका फुल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और इस नोटिफिकेशन में जो डेट यहाँ पे जो वैकेंसी दी गई है टोटल वह 32,438 है। और ये पोस्ट जो इसका इनिशियल पे है ग्रुप डी का वो 18,000 है। और इसका मेडिकल स्टैंडर्ड जो रहता है वह A2 हाई स्टैंडर्ड हो गया और C2 लो स्टैंडर्ड हो गया, यानी कि C2 से लेकर A2 तक का मेडिकल स्टैंडर्ड जिनका भी है वह सभी कैंडिडेट इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। एज लिमिट, यानी कि एज इस वैकेंसी के लिए जो रखा गया है वह नॉर्मली रखा जाता था 18 से 33 वर्ष, लेकिन इस CN नंबर के लिए यानी कि इस ग्रुप डी वैकेंसी के लिए रखा गया 18 से 36 वर्ष। तो ये 3 साल जो एक्स्ट्रा दिया गया, क्यों दिया गया? तो यहाँ पे रिलीफ दिया गया 3 साल का, किस कारण से? तो कोविड-19 के कारण। तो ये तो खैर किसी भी कारण से हमें छूट मिले तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे जो कैटेगरी वाइज कैंडिडेट हैं उन्हें भी एज में यहाँ पे छूट मिलने वाला है। तो इस चार्ट के माध्यम से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस कैंडिडेट को और किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसे कितना कितना यहाँ पे एज में छूट मिलने वाला है। साथ ही इसका जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखा गया है, यानी कि जो 18 से 36 वर्ष एज ग्रुप रखा गया है, इसमें जनरल के लिए जो लिमिट रखा गया है कि जनरल और EWH का डेट ऑफ बर्थ जो है 2 जनवरी 1989 के बाद का होना चाहिए, कि इससे पहले का नहीं चलेगा, इससे या इसके बाद होना चाहिए। उसी तरह OBC के लिए ये रखा गया है और SC/ST के लिए ये हो गया अपर लिमिट। और लोअर लिमिट क्या रखा गया है कि 1/1/2007 के से बाद का, यानी कि 1/1/2007 के बाद अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ है जैसे 1/2/2007, तो ये सभी डेट वाले कैंडिडेट जो है इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं। नीचे आप बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। जैसा कि पहले बहुत सारे विवाद चल रहा था कि कुछ पोस्ट ITI के आएंगे, कुछ पोस्ट नॉन ITI यानी कि 10th पास वालों के लिए आएगा। तो आखिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा क्या गया है? तो इसमें जितनी भी वैकेंसी है 32,438 सभी वैकेंसी पर जो है 10th पास वाले एलिजिबल हैं। साथ ही साथ जिनके पास अप्रेंटिस है तो वो अपना अप्रेंटिस भी लगा सकते हैं, तो उसे उसका बेनिफिट भी मिल सकता है इसमें। यदि किन्हीं के पास ITI है तो अपना ITI भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, उसका आगे चल के आपको रेलवे के जॉब में जो भी बेनिफिट होगा वह बेनिफिट मिल जाएगी। एग्जामिनेशन फ़ी, यानी कि कितना हमें इसे पे करना पड़ेगा फॉर्म को भरने के लिए। तो जो भी कैंडिडेट हैं SC/ST को छोड़ के और फीमेल कैंडिडेट को छोड़ के और PWBD यानी कि जो विकलांग कैंडिडेट है उसको छोड़ के, या फिर ट्रांसजेंडर को छोड़ के, या एक्स सर्विसमैन जो है उसको छोड़ के, यानी कि बात करें जनरल हो, OBC हो, सभी मेल कैंडिडेट, उन सभी को जो है या टोटल फ़ी 500 देना पड़ेगा। और जो कैंडिडेट फीमेल हैं यानी कि महिला कैंडिडेट हैं या फिर विकलांगता कैंडिडेट है, जो विकलांग है, ट्रांसजेंडर है या एक्स सर्विसमैन, उन सभी को यहाँ पे 250 रुपया पे करना पड़ेगा। तो ये एग्जामिनेशन फ़ी तो सभी एग्जाम में, रेलवे के जितने भी लगभग एग्जाम होते हैं सब में यही रखा जाता है। और इसमें से भी जो 500 लिया जा रहा है जिनसे, उनका 400 रिफंड मिलेगा, और जिनसे 250 लिया जा रहा है उनका 250 का 250 पूरा रिफंड मिलने वाला है। लेकिन ये रिफंड आपको तभी मिलेगा जब आप CBT का एग्जाम में अपीयर होंगे, यानी कि CBT एग्जाम देंगे तभी आपको यह रिफंड मिलने वाला है। अब हम लोग इसके भर्ती प्रक्रिया की बात करें, यानी कि रिक्वायरमेंट प्रोसेस, यानी कि किस तरह से पूरी भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट की जाएगी। तो इसमें सबसे पहला जो इसमें आपका होने वाला है फॉर्म फिलअप होने के बाद वह होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि CBT। तो CBT जब पास कर जाएंगे उसमें एक कट ऑफ जारी किया जाएगा, उस कट ऑफ को अगर आप पार कर जाते हैं तो फिर आपको बुलाया जाएगा PT के लिए, यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए, जिसमें आपको दौड़ होगा और वजन को कैरिंग करना होगा, यानी कि एक वजन को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होगा। उसके बाद होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद फिर पैनल बन जाएगा, और पैनल बनने के बाद फिर आपका मेडिकल एग्जाम होगा। उसके बाद फिर से फाइनल पैनल बनेगा, उसके बाद आपको कॉल लेटर के माध्यम से ज्वाइनिंग करने के लिए बुलाया जाएगा।
तो यहाँ पे जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा इसमें आपका 1000 मीटर का दौड़ रहने वाला है। यह जो दौड़ है वह सभी मेल कैंडिडेट के लिए बात करें तो 1000 मीटर आपको दौड़ना है 4 मिनट 15 सेकंड में, और 35 केजी का वजन उठाकर लेके चलना है 100 मीटर वह 2 मिनट में। वहीं फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो फीमेल कैंडिडेट को भी 1000 मीटर ही दौड़ना है, लेकिन इसके लिए समय दिया गया है 5 मिनट 40 सेकंड, और वजन उठाने के लिए जो है सिर्फ दिया गया है 20 केजी, जो कि 20 केजी वजन को उठाकर 100 मीटर चलना है 2 मिनट में। तो यहाँ पर जो CBT एग्जाम होने वाला है यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसका पैटर्न आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको टोटल 90 मिनट दिया जाएगा एग्जाम के लिए टाइम, जिसमें जो क्वेश्चन होने वाले जनरल साइंस से 25, मैथमेटिक्स से 25, रीजनिंग से 30 और जीके करंट अफेयर से 20 क्वेश्चन, और कुल मिलाकर 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं। और यहाँ पर गलत अगर आप क्वेश्चन का जवाब देते हैं तो उसके लिए 1/3 नेगेटिव मार्क भी रहने वाला है। तो फिजिकल टेस्ट के लिए जो बात कर रहे थे कि कितना दौड़ देना होगा, आप उसको यहाँ पे चार्ट में देख सकते हैं, यहाँ पे बॉक्स में, कि जो मेल कैंडिडेट हैं उनको 35 केजी वजन उठाना है और 100 मीटर चलना है 2 मिनट में, और दौड़ लगाना है 1000 मीटर का 4 मिनट 15 सेकंड में। वहीं यदि फीमेल कैंडिडेट है तो 20 केजी वजन उठाना है 100 मीटर चलना है 2 मिनट में, और दौड़ जो है वह 100 मीटर लगाना है 5 मिनट 40 सेकंड में। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो कैंडिडेट PWBD है यानी कि विकलांगता के श्रेणी से आते हैं, या जो कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन है, या जो कैंडिडेट ट्रांसजेंडर है, या जो कैंडिडेट अप्रेंटिस किए हैं CCAC यानी कि कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस किए हैं, उन सभी को यहाँ पे PT से छूट दिया गया, यानी कि उन सभी से जो है PT नहीं लिया जाएगा, यानी कि PT का टेस्ट उनका नहीं होने वाला है, उनका सिर्फ एग्ज़ाम रहने वाला है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि फॉर्म को अप्लाई करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, यानी क्या क्या ज़रूरत पड़ने वाली, किन चीज़ों को हम लोग तैयार रखें ताकि फॉर्म उससे भर सकें। तो सबसे पहले फॉर्म भरने के लिए आपको अपना रेलवे का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जो लिंक दिया गया है, उस पर जाना है, विजिट करना है, और वहाँ पर आपको सबसे पहले, अगर आप पहली बार रेलवे का फॉर्म भर रहे हैं तो आपको वहाँ क्रिएट एन अकाउंट यानी कि एक अकाउंट क्रिएट करना होगा, जिसके लिए आपको आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वहाँ पे अवश्य ज़रूरत पड़ने वाला है। तो वहाँ पर आपको अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की मदद से अपना अकाउंट बना लेना है। अकाउंट बनाने के बाद जो है आप जो भी प्रक्रिया उसमें जो जो डिटेल्स मांगा जाएगा वो डिटेल आपको फिलअप करते हुए जाना है। उसके बाद जो ऑनलाइन करने के समय जो डॉक्यूमेंट आपका लिया जाएगा, वह डॉक्यूमेंट जो है सबसे पहला एक रिसेंट क्लियर कलर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, यानी कि आपका एक पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो लगने वाला है अगेंस्ट ए प्लेन वाइट बैकग्राउंड, यानी कि वाइट बैकग्राउंड वाला फ़ोटो ही आपको वहाँ पर देना है, जिसका साइज़ होना चाहिए 50 से 100 KB के बीच। और उस फोटो में आप ना तो टोपी पहन के या फिर ग्लास यानी चश्मा पहन के, ये सभी वाला फ़ोटो नहीं देना, सिंपल फ़ोटो आपको देना है। और उसका जो बैकग्राउंड आपको रखना है वाइट या फिर लाइट कलर तो भी चलेगा, लेकिन जनरली आपको जो है वो वाइट कलर ही रखे तो आपके लिए बेहतर होगा। आगे जो आपका इसमें लगने वाला है वह है इमेज, किसका, सिग्नेचर का। आपका जो कैंडिडेट सिग्नेचर इमेज लगने वाला है 30 से 50 KB के बीच में। आपका जो साइन होगा वह ब्लैक इंक पेन से करके आपको वाइट पेपर पे ब्लैक इंक पेन से करना है, उसी को स्कैन करके वहाँ पे डालना होगा। और यहाँ पे आपको जो रनिंग हैंड राइटिंग है आपको उसी में आपको साइन रखना है, और उसका साइज़ जो रहेगा वो 30 से 50 KB के बीच में। उसके बाद जो SC ST कैंडिडेट है उनको SC ST सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा 500 KB के अंदर इन PDF फॉर्मेट, यानी कि PDF फॉर्मेट में जो है 500 KB के अंदर आपको अपना SC ST सर्टिफिकेट जो है वो डालना होगा, ताकि आपको एग्ज़ाम के में जो है ट्रेन से ट्रैवल, एग्ज़ाम के लिए ट्रेन से ट्रैवलिंग करने के लिए आपको फ्री पास ये दिया जा सके। और जो PWD कैंडिडेट हैं उनको भी अपना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ही अपलोड करना है, फुल बॉडी का फ़ोटो वहाँ पे अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर फॉर्म फिलअप करने के वक्त आपसे कोई ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जा रहा, सिर्फ आप जनरल कैंडिडेट हैं तो जनरल करने का अर्थ है कि सामान्य, यानी कि आप SC ST नहीं हैं, OBC जनरल हैं, तो आपको सिर्फ अपना फोटोग्राफ और सिग्नेचर से ही आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। एक मोबाइल नंबर, एक ईमेल आईडी चाहिए। ईमेल आईडी मोबाइल नंबर इसलिए क्योंकि उसमें बाद में एग्जाम से संबंधित या फिर उससे ग्रुप डी की वैकेंसी से संबंधित कोई भी अपडेट इस वैकेंसी से देना होगा तो आपको ईमेल या SMS के माध्यम से दिया जाएगा, इसलिए आपको उस वैसे नंबर को उसमें ऐड करना है जो कि आप हमेशा एक्टिव रखते हैं। तो ये हो गई ग्रुप डी वैकेंसी से संबंधित रिगार्डिंग जानकारियाँ, कि लगभग इसमें जो भी जानकारियाँ आवश्यक थी वो सभी आपको मिल चुकी है। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें। तो चलिए जल्दी मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।